नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा विद मीनाक्षी। इस वक्त संसद से लेकर सड़क तक एक ही मुद्दा पूरे देश में चल रहा है। वो है छात्रों का मुद्दा, वो है युवाओं के भविष्य का मुद्दा, वो है नीट एग्जामिनेशन लीक का मुद्दा, वो है शिक्षा तंत्र में सुधार का मुद्दा, वो परीक्षा तंत्र में सुधार का मुद्दा, वो विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष की खींचतान का मुद्दा, वो छात्रों के भविष्य का मुद्दा, सोनम वांगचुक के अनशन का मुद्दा, कॉकरोच जनता पार्टी का मुद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसलिए एक बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से सीधा संवाद किया। पहली बार छात्रों के साथ संवाद स्थापित करते हुए उन्होंने बीती रात 12 बजे के बाद एक वीडियो संदेश जारी किया। और इस वीडियो संदेश के जो 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं वो आज मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि एक भी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। पहला संदेश। दूसरा संदेश ये कि बच्चों का दिल नहीं दुखना चाहिए, ये सरकार की प्राथमिकता है, ये दूसरा संदेश। और तीसरा संदेश कि हर बच्चे को फेयर चांस मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संदेश में पूरी बात छिपी हुई है। बीते इतने दिनों से जो कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन देने वाले छात्र वहां जंतर मंतर पर डटे हुए हैं और 20 जुलाई को जो एक बड़ा प्रदर्शन हमने दिल्ली की सड़कों पर और पार्लियामेंट के बाहर की तरफ देखा, उसका उद्देश्य क्या था? किस उद्देश्य के साथ ये जन आंदोलन खड़ा हुआ कि परीक्षा तंत्र में सुधार की आवश्यकता है कि जब कोई बच्चा नीट एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर होने के लिए चाहे जाए तो वो इस बात को लेकर निश्चिंत रहे कि ये एग्जाम का पर्चा लीक नहीं हुआ है। ये एग्जाम का पर्चा वो है जहां पर पूरी मेहनत के साथ, पूरी तैयारी के साथ यदि कोई छात्र एग्जामिनेशन में बैठ रहा है तो उसका सही से आकलन होगा और जो मेरिट होगी उसी मेरिट के आधार पर उसका सिलेक्शन होगा। लेकिन हमने देखा कि बीते कुछ सालों से लगातार परीक्षा का ये तंत्र चौपट साबित रहा है। कई सारे सुधार किए गए लेकिन उसके बावजूद इस सुधार का हासिल कुछ नहीं हुआ। और फिर इसने छात्रों को मजबूर कर दिया कि वो सड़क पर आए, सरकार को झंझोरें, सरकार से ये मांग करें कि उन्हें परीक्षा तंत्र में सुधार की आवश्यकता है। और फिर यहां से सीजेपी के इस पॉलिटिक्स का उदय हुआ, पॉलिटिक्स कहें या फिर छात्र आंदोलन का उदय हुआ। सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी। और इसके पीछे का भी बैकग्राउंड आप जानते हैं क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने युवाओं को लेकर एक कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल कर लिया था और फिर वहां से कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी हुई। अभिजीत दीपकिया, उन्होंने सौरभ दास को अपने साथ जोड़ा, आशुतोष रांका को जोड़ा, विजेता दहिया को जोड़ा। ऐसे करते करते टीम बनती चली गई। और आज की तारीख में अगर मैं इस प्रदर्शन का सच्चा स्वरूप कुछ कहूं तो वो मैं कॉकरोच जनता पार्टी नहीं बल्कि मैं उन हजारों लाखों युवाओं और उन छात्रों को इस प्रदर्शन का चेहरा कहूंगी जो एक्चुअली में परीक्षा के इस तंत्र के फ्लॉस से परेशान है। आज उन्हीं को ये एक बड़ा आश्वासन मिला है। अब बड़ा आश्वासन क्या है, मैं वो पूरी बात आपके सामने पढ़कर बता देती हूं। जो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही उसका सार क्या है? उसका सार यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि सरकार एक ऐसे दिशा में काम कर रही है जहां पर वो एक निष्पक्ष बॉडी बनाएगी, एक ऐसी व्यवस्था तैयार करेगी ठीक वैसे ही जैसे कि हमारे देश में यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, क्योंकि यूपीएससी के भी एग्जाम होते हैं और उसमें कोई लीकेज नहीं होती है। तो पहली बात तो ये साफ होती है। अब ये संस्था ऐसी एपेक्स बॉडी तैयार की जाएगी जो एडहॉक बेस पर नहीं होगी, बल्कि इसकी जिम्मेदारी ये होगी कि पूरे देश में जितने भी एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते हैं, जिसमें नीट एग्जामिनेशन को भी आप शामिल करें, उसके पास जिम्मेदारी ये होगी कि पहले तो क्वेश्चन पेपर सेट होना, क्वेश्चन पेपर सेट होने के बाद फिर उसका प्रिंट होना, प्रिंट होने के बाद उसके परीक्षा सेंटर तक ट्रांसपोर्ट होना और फिर जहां परीक्षा सेंटर तक वो प्रश्न पत्र जा रहे हैं वहां पर परीक्षा का कंडक्ट करना। उस वक्त जिस हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में परीक्षा कंडक्ट हो रही है, पूरे देश भर की मैं बात कर रही हूं, वहां पर जो इन्विजिलेटर्स अपॉइंट होते हैं, जो परीक्षा हॉल में घूम रहे होते हैं, उनसे लेकर फिर परीक्षा को चेक करना,
यानी कि पेपर इन्विजिलेटर तक, यानी कि इन एंड आउट, एंड टू एंड की पूरी व्यवस्था एक ऐसी तैयार करना जहां पर लीकेज की संभावना ना के बराबर हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरफ इशारा कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसा सिस्टम दुनिया में कहीं नहीं है। हम चीन की बात करें, चीन में ऐसा सिस्टम है जो काम करता है। पश्चिम के भी कुछ ऐसे देश हैं, यूरोप के भी कुछ ऐसे देश हैं जो इस तरीके की परीक्षाएं करवाती हैं। और यहां परीक्षा करवाना बजट बनाने से भी ज्यादा सीक्रेट तरीके से अंजाम दिया जाता है। तो दूसरा मुद्दा यह हो गया। अब तीसरा मुद्दा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मैसेज में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि एक भी बच्चे को यह नहीं लगना चाहिए कि उसने तैयारी भरपूर की लेकिन उसकी पूरी मेहनत बेकार गई। मान लीजिए 100 बच्चे नीट में अपीयर होने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनमें से 80% बच्चे पूरी सजगता के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी तैयारी के साथ अपनी जान लगाकर तैयारी कर रहे हैं। और इस देश में जो परीक्षा के लिए बच्चे तैयारी करते हैं उसमें केवल बच्चे का इमोशनल इनपुट नहीं होता है, पूरी फैमिली का इमोशनल इनपुट इन्वॉल्व होता है। वो भावनात्मक रूप से, इमोशनल रूप से वो इतने चैनलाइज्ड होते हैं। तो किसी भी बच्चे को, उन 80% बच्चे जो सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं और वो उन 20% लोगों की वजह से मात खा जाते हैं जो कि इस परीक्षा के पेपर लीक के माफिया तंत्र का हिस्सा हैं, उनकी वजह से उन 80% बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि उनकी मेहनत बेकार गई, जाया गई। मेरिट के आधार पर उन्हें दाखिला मिले, वो डॉक्टर बने, ये प्राथमिकता सरकार की है। और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि बच्चों का दिल नहीं दुखना चाहिए, बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उन्हें फेयर चांस नहीं मिला, बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि एक भी बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। तो ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वक्तव्य में समझ में आ रही है। अब ऐसे में सरकार कर क्या रही है, वो बड़ा सवाल है। अब सरकार ये कर रही है कि सरकार किसी भी विपक्ष के आरोप या किसी भी ड्रामे पर नहीं जा रही है। सरकार कंक्रीट काम करने की कोशिश कर रही है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वक्तव्य में समझ में आता है। अब वो कंक्रीट काम क्या है? पहला काम यह है कि एक बिल तैयार करना जिसमें वो सारी बातें जो मैंने कही वो शामिल हैं। ऐसा बिल तैयार हो जो एग्जाम अच्छे तरह से कंडक्ट कराएं, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर कोई पेपर लीक वाला माफिया काम करता है और यदि कोई पकड़ा जाता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई कैसी हो, उसके लिए कौन सी धाराएं लगाई जाए, किस तरीके के कोर्ट में वो केसेस जाएं। तो उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, इस मामले में स्ट्रिंजेंट एक्शन हो, फौरन केस जो है सुना जाए और कन्विक्शन हो। ऐसा ना हो कि 6 महीना, साल भर, 2 साल मामला खिंचता चला जाए और फिर ऐसी धाराएं लगाई जाए, क्योंकि अभी जो चीटिंग की धाराएं लगाई जाती हैं बीएनएस की धाराओं के तहत, चीटिंग की ये धाराएं बहुत हल्की हैं। इसमें महीने भर की जेल, साल भर की जेल, 2 साल, 3 साल भर की जेल के बाद भी आजाद कर दिया जाता है। बल्कि ऐसी धाराएं लगाई जाएं जिसमें मिनिमम 10 इयर्स की जेल का प्रावधान हो। और क्या फिर ऐसे कानून बनाए जा सकते हैं, इतने सख्त कानून जैसे कि ईडी के केसेस में लगते हैं पीएमएलए की धारा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये वो धाराएं होती हैं, पीएमएलए वो एक्ट होता है जिसके तहत अगर मान लीजिए किसी ए व्यक्ति पर पीएमएलए की धारा के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है तो उसके बाद सरकार को या स्टेट को या कोर्ट को ये प्रूफ नहीं करना है कि वो व्यक्ति अपराधी है या नहीं है। उस व्यक्ति को खुद अपने लिए ऐसे सबूत लेकर आने होंगे, अपने आप को बेगुनाह साबित करना होगा। और जब तक कि वो ऐसा करने में कामयाब नहीं होता तब तक उसे बेल भी नहीं मिलती, तब तक उस व्यक्ति को बेल भी नहीं मिलती। तो इस तरीके के जब सख्त कानून बनाए जाएंगे तब कहीं जाकर इस माफिया तंत्र पर पूर्ण तरीके से लगाम लगाई जा सकेगी। तो सवाल यह है कि क्या भारत दुनिया को एक ऐसा मॉडल दे सकता है, क्या ये सरकार एक ऐसा मॉडल दे सकती है जो कि क्रेडिबल मॉडल होगा? अब आते हैं सरकार क्या कर रही है। सरकार ये कर रही है कि आज कॉकरोच जनता पार्टी के नुमाइंदों के साथ उनकी बातचीत है और इस बार कोई हवाई बातचीत नहीं है, कॉन्क्रीट बातचीत है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बातचीत है और इस बार बाकायदा पूरा एक मेमोरेंडम लिया जाएगा और उनकी मांगे
मानी जा रही हैं। अब उनकी मांगों के आधार पर कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। कैबिनेट की मीटिंग में कोई भी बिल पहले अप्रूव होता है और फिर अप्रूवल के बाद वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर जाता है और फिर उसके ऊपर चर्चा होती है और फिर जो निष्कर्ष होता है वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर एक बड़ी चर्चा के बाद ये डिसाइड होता है कि भाई सरकार के फैसले के साथ विपक्ष है या नहीं है। अब पार्लियामेंट क्या ला सकती है? सरकार या तो एक बिल ला सकती है या एक ऑर्डिनेंस ला सकती है। अब बिल यदि वो लेकर आती है तो इसके ऊपर चर्चा होगी। अगर वो ऑर्डिनेंस लेकर आती है तो फिर इसमें चर्चा की भी आवश्यकता नहीं होती है, सीधा ऑर्डिनेंस को पास करवा लिया जाता है और उसके लिए मेजॉरिटी सरकार के पास है तो वो ऑर्डिनेंस भी पास हो जाता है। लेकिन इस तरीके के मामलों में जाहिर है कि सरकार भी चाहेगी कि एक बिल लेकर आए जिसमें सभी दलों की राय भी शामिल हो और फिर इसे पास कराया जाए, क्योंकि ये तो छात्रों के भविष्य का मुद्दा है और इस पर विपक्ष भी लगातार लामबंद है। अब क्या विपक्ष वाकई में इस बिल पर चर्चा करना चाहती है? अब यहां से आते हैं हमें पॉलिटिक्स के मसले पर। अब पॉलिटिक्स क्या है, तो हम इसे 3 हिस्से में बात करेंगे। पहला सोनम वांगचुक का है, दूसरा सीजेपी का है और तीसरा पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि ऑपोजिशन, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, सुप्रिया सुले, डीएमके, आरजेडी, इन तमाम पार्टियों को आप शामिल कर लें। तो पहला पॉइंट है सोनम वांगचुक का। सोनम वांगचुक ने अपने 26 दिनों तक चल रहे अनशन को समाप्त किया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में, जहां पर लेह लद्दाख की एक एपेक्स बॉडी के मेंबर्स भी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में उनकी मांगों को मानते हुए ये अनशन समाप्त किया गया। मांगे क्या मानी गई? पहली मांग ये मानी गई कि जितने नीट एस्पिरेंट्स ने आत्महत्या की थी उनके परिवारों को कॉम्पनसेशन दिया जाए, पहली मांग। दूसरी मांग ये है कि 20 जुलाई को जो प्रदर्शन हुआ, संसद चलो मार्च हुआ, उसमें जो हिंसा हुई है उसमें जिन छात्रों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है उन्हें कोई प्यूनिटिव पनिशमेंट ना मिले, प्यूनिटिव एक्शन उनके खिलाफ ना हो, यानी कि दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए। तो उस पर भी सरकार ने ये दोनों मांगे मान ली है। और तीसरा, जो कि सबसे बड़ी मांग सोनम वांगचुक की थी, कि एजुकेशनल सिस्टम में, एग्जामिनेशन सिस्टम में एक रिफॉर्म के लिए सरकार काम करे और संसद में चर्चा करे और एक महत्वपूर्ण कानून लेकर आए। तो ये तीनों मांगे हैं जो सोनम वांगचुक की मानी गई है और इसलिए उनका अनशन समाप्त हुआ। सरकार ने एक बड़ी कामयाबी इस लिहाज से हासिल की कि नैतिकता पर जो बार बार प्रश्न चिन्ह लग रहे थे सरकार पे कि भाई सरकार मोरालिटी क्यों नहीं शो कर रही है, तो सरकार ने वो मोरालिटी शो की, लचीला रुख अपनाया, सोनम वांगचुक की मांगे मानी गई और ये अनशन समाप्त हुआ। तो ये पहला मसला है। अब दूसरा मसला आता है सीजेपी का। अब सीजेपी क्या कर रही है? सीजेपी का कहना यह है कि हमें तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए तो चाहिए। बाकी 2 मांगे भी सीजेपी की यही हैं जो वो कह रहे थे कि एक तो कोई दंडात्मक कार्रवाई ना हो, 20 जुलाई को हुई छात्रों पर जितने केसेस हैं वो केसेस वापस लिए जाएं, कोई दंडात्मक कार्रवाई ना हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि कॉम्पनसेशन दिया जाए। लेकिन नंबर 1 पे उनकी मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। अब इसमें सरकार का कहना यह है कि भाई इस्तीफा जरूरी नहीं है, जरूरी है कि परीक्षा तंत्र में सुधार हो। जो बात नरेंद्र मोदी ने कही कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का आदेश दे दिया गया है, और दूसरी बात यह कि एक नया कानून लाने की तैयारी हो रही है और बिल पार्लियामेंट में लाया जाएगा और जो संभावना दिखाई दे रही है कि सोमवार तक बिल आ भी सकता है। लेकिन सीजेपी का कहना यह है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक कोई बात नहीं होगी, ये मांगे तो माननी ही होगी। तो सरकार ने लचीला रुख दिखाया है। सीजेपी चाहे तो लचीला रुख दिखाते हुए इस्तीफे के बाद को इग्नोर करते हुए वो ये कर सकती है कि भाई सरकार हमारी इतनी महत्वपूर्ण मांगे मानने के लिए तैयार है और अल्टीमेट कॉस्ट तो यही है कि छात्रों का भविष्य खतरे में ना आए और परीक्षा तंत्र में सुधार हो। लेकिन सीजेपी ये नहीं करना चाह रही है। अब सरकार इन्हें कैसे मनाती है, और सरकार इन्हें अगर नहीं मना पाती है तो क्या ये प्रदर्शन खत्म होगा? क्योंकि बार बार जो अभिजीत दीपके कह रहे हैं, सौरव दास कह रहे हैं, आशुतोष रांका कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ना झुकेंगे, ना रुकेंगे, ना अड़ेंगे, ना घर वापस जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब तक नहीं होता हम यही जंतर मंतर पर डटे रहेंगे। अब इसमें मेरा मत ये है, और ये मैं एक इंडिपेंडेंट व्यू दे रही हूं, कि क्या केवल एक व्यक्ति के इस्तीफे से शिक्षा तंत्र और परीक्षा तंत्र में सुधार हो जाएगा?
एक मंत्री जाएगा, उसकी जगह दूसरा मंत्री आ जाएगा। ये मंत्री जाएंगे तो भी मोदी सरकार के ही मंत्री आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष में से कोई मंत्री बना दिया जाएगा। तो फिर ये जो मांग है, इसका हासिल क्या है? खैर, तो ये मांग है, ये सीजेपी की मांग है। लेकिन जो तीसरी बात जो राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी की 3 मांगे बिल्कुल स्पष्ट है और मैं बिना लाग लपेट वो तीनों मांगे आपके सामने पढ़ देती हूँ। राहुल गांधी ये कह रहे हैं, मिस्टर मोदी, आवर स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी, हमारे छात्र इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। डोंट इंसल्ट देयर इंटेलिजेंस विद दिस पैथेटिक मिडनाइट वीडियो। यानी कि आप उनकी बुद्धिमत्ता को कुछ चैलेंज मत करिए, उसका अपमान मत करिए। पहला पॉइंट वो कह रहे हैं सैक प्रधान, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। दूसरा ये कि पनिश दोस हू बीट स्टूडेंट्स, यानी कि जिन्होंने छात्रों की पिटाई की उन्हें पनिश किया जाए। और तीसरा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपोलोजाइज करें, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगे। अब राहुल गांधी से ये सवाल पूछा जा सकता है कि जब परीक्षा में लीक का मुद्दा छात्रों ने उठाया था और जिन छात्रों की वो बात कर रहे हैं जो जंतर मंतर पर बैठे हुए थे, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, तब तो राहुल गांधी विदेश की यात्रा पर थे। चलिए, आप विदेश की यात्रा पर थे, लेकिन बाकी तो पार्लियामेंटेरियंस यहीं पर थे। बाकी तो सांसद, विधायक, आपके बड़े बड़े नेता, आपके बड़े बड़े प्रवक्ता तो यहीं पर थे। उन्होंने इस आंदोलन को ऊर्जा देने की कोशिश क्यों नहीं की? सवाल ये कि उन्होंने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को उस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए क्यों नहीं कहा? और चूंकि उन्होंने तब नहीं कहा और अब आज जब ये आंदोलन इतना बड़ा हो चुका है, सोनम वांगचुक इसका एक मॉरल फेस बन चुके हैं और उनकी मांगों को मान लिया गया है, तो फिर ये कौन सा पॉलिटिकल गेन की तरफ राहुल गांधी कदम बढ़ा रहे हैं? क्या यह हठ धर्मिता नहीं है कि सरकार संवाद करना चाह रही है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि संवाद तो तब होगा कि जब इस्तीफा होगा? अब अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अखिलेश यादव का भी रुख कुछ ऐसा ही है। अखिलेश यादव भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं वो भी मैं कोट अनकोट आपके सामने पढ़ देती हूँ। ये कह रहे हैं कि जब बीमारी रूट में है तो फ्रूट के इलाज से कोई नहीं मानने वाला। देश में हर समस्या की एक ही जड़ है जो अड़ गई, जो अड़ है, अड़ यानी कि एडमेंट होना। हठ धर्मिता, वो कह रहे हैं सरकार की ये अड़ है, हठ धर्मिता है। नाम तो सुना होगा बीजेपी, नो फास्ट ट्रैक, बीजेपी गो बैक। वो ये कह रहे हैं कि हमें कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं चाहिए, हमें कोई चर्चा नहीं चाहिए, हमें कोई संवाद नहीं चाहिए। सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, बीजेपी गो बैक। आपको ध्यान है साइमन गो बैक का नारा था जो भारत में लगा था, आजादी के जो आंदोलन थे उस दौरान ये नारा लगा था। आज वही गो बैक का नारा अखिलेश यादव लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं बीजेपी गो बैक और वो ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी की हठ धर्मिता है, सरकार की हठ धर्मिता है, उन्हें अपनी हठ धर्मिता छोड़नी होगी। तो मकसद बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं तब तक कोई चर्चा नहीं। अब कल अरविंद सावंत से मैंने जब बातचीत की तो उन्होंने भी ये कहा कि हम बिना इस्तीफे के कोई बात नहीं करेंगे, इस्तीफा होगा तो बात होगी। वहीं जेएमएम का जो स्टैंड है, जो पार्लियामेंटेरियन महुआ माझी से मुझे समझ में आया कि जो छात्रों की डिमांड है वही विपक्ष की डिमांड है। तो अब आप ये समझिए कि सोनम वांगचुक को धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज ने डिसोन करना शुरू कर दिया है। सीजेपी ने भी सोनम वांगचुक को डिसोन करना शुरू कर दिया है। अभी तक उनके चेहरे के पीछे जितने आंदोलनकारी खड़े हुए थे, अब उन्हीं की बातों को वो क्या डिफाई कर रहे हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक तो कह रहे हैं कि भाई हमारी मांगे मानी गई, लेकिन इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि सैक धर्मेंद्र प्रधान, उसके बाद होगी कोई भी चर्चा। तो सवाल सिर्फ इतना है कि हमारा एजेंडा क्या है? एजेंडा परीक्षा प्रणाली में सुधार का है या एजेंडा राजनीति का है? एजेंडा छात्रों के भविष्य का है या एजेंडा सरकार को नीचा दिखाने का है? एजेंडा पेपर लीक को खत्म करना है या एजेंडा यह है कि प्रधानमंत्री माफी मांगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो? विपक्ष का एजेंडा संवाद का है या फिर सरकार को घुटनों पर लाने का है? अगर ये हठ धर्मिता विपक्ष की है तो किरण रिजिजू हो, जेपी नड्डा हो या आप
बात कर लें, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आ रहे रिएक्शन पर देने जाने वाले बयान जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, वो ये साफ कह रहे हैं कि हमारा एजेंडा क्लियर है, हम छात्रों के साथ हैं। सरकार छात्रों के भविष्य को खराब नहीं होने देगी, एक भी छात्र को निराश नहीं होने देगी। विपक्ष को फ्लोर पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन प्रधान का इस्तीफा ये रिक्विजिट है, प्री रिक्विजिट ऑफ एनी कॉन्वर्सेशन फॉर ऑपोजिशन। ऐसे में संवाद होगा या नहीं होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपका क्या मत है, आप जरूर हमारे साथ साझा करिएगा। क्या छात्रों को प्रधानमंत्री मोदी के संदेश के बाद एक रिलीफ मिल रहा है? क्या इस बिल से उम्मीदें हैं? इस पर आपकी अगर कोई राय है तो आप जरूर हमारे साथ साझा करिएगा। एजेंडा विद मीनाक्षी में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।